हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखो, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोग ना मतलब समझ ही नहीं पाते इस बात को। एक प्रश्न पूछा गया है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इन बातों को लेकर ना लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है। दुनिया में इतनी बुक्स है, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर किसी को ये लगता है कि वो ही सही है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं समझाती हूँ। एक बार ऋषि वेदव्यास से किसी ने पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे हैं, इस कलयुग में तो कोई इतने ग्रंथ पढ़ ही नहीं सकता। ये बताइए कि आपने उसमें लिखा क्या है। थोड़ा सा उसका मतलब सार बताइए, हमें संक्षेप में बताइए कि उसमें आपने ऐसा क्या लिखा है। उसका सार बता दे कि हमें करना क्या है। ऋषि वेदव्यास बोले कि दुनिया में ना हर वो काम पुण्य है जिससे ना किसी का भला हो, जिससे किसी को खुशी मिले, किसी को सुख मिले, वो हर काम पुण्य है। एंड दूसरी बात, दूसरों को चोट पहुंचाने से बड़ा पाप ना कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमाते रहना, इबादत है उजड़े का घर बसाना, किसी भूखे को खिला देना, और इबादत है किसी बिछड़े को मिला देना। आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म जो दूसरों को दुख पहुंचाए वो पाप है। जो किसी को हंसाए, किसी की लाइफ में खुशियां लाए, वो पुण्य है। और पाप और पुण्य 3 प्रकार से होते हैं, कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा और हमारी वाणी के द्वारा। हम अपनी वाणी के द्वारा पाप भी कर सकते हैं और पुण्य भी। और हमारी वाणी में तो इतनी पावर है ना, इतनी शक्ति है ना। अगर हम किसी को कुछ ऐसी बातें कह दे जो बिल्कुल निराश इंसान है, बिल्कुल अपनी लाइफ से हार चुका है ना, उसमें भी जान आ जाती है, वो भी जीने की सोचता है। हमारी वाणी में अगर मिठास है, हमारी वाणी में अगर पावर है और हमारी वाणी में इतनी ताकत भी है ना, ये किसी बसे हुए को भी उजड़ कर रख सकता है। किसी की वाणी से हम इतने हताश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम अपनी वाणी के द्वारा भी पाप और पुण्य करते हैं। इतनी ताकत है कि आप हंसते हुए को भी रुला दे और रोते हुए को भी हंसा दे। तो ये डिसाइड आपने करना है कि आपकी वाणी से, आपकी बातों से लोग हंसते हैं या रोते हैं। आपको पता है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ना, जहाँ वो जाते हैं ना वहाँ खुशी आ जाती है। लोग सोचते हैं कि वो इंसान आ रहा है, बहुत खुश होते हैं। जब वो जाते हैं ना तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो आते हैं तो ऐसे लगता है कि अब वो आ गए हैं, अब घर में अशांति होगी। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कैसा बनना है, लोगों को खुशियाँ देनी है या दुख। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को दुख दे रहे हैं, आंसू ला रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप भी कुछ हो ही नहीं सकता। और एक पाप और पुण्य होता है मन से। कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी वाणी में तो मिठास होती है, मुंह पे बहुत अच्छा बोलते हैं ताकि वो सबकी नज़रों में अच्छे रहें, बट मन में ना पाप होता है। जैसे मान लो कोई गेस्ट आए हमारे घर में, थोड़े लेट आ गए, तो मन से तो वो दुखी है, गुस्सा आ रहा है उन्हें, और वाणी में मिठास ला रहे हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, उनसे गले भी मिलेंगे, बट अंदर क्या चल रहा है कि इतने लेट क्यों आए। अंदर मतलब कुछ और ही चल रहा है। खाना भी देंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, मतलब सब कुछ करेंगे, बट अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा। तो ये होता है मन के द्वारा किया गया पाप और पुण्य। तो याद रखो, ऐसे करने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके मन में ना पाप है तो करो ही मत। अगर वो अच्छाई आपके मन से नहीं आई है, सिर्फ वो इसीलिए आई है ना कि आपको कोई बुरा ना समझे, आप लोगों की नज़रों में अच्छे रहे, तो वो बहुत बड़ा पाप है। वो आप पुण्य का काम तो कर ही नहीं रहे। इसीलिए याद रखे, मन के पापी ना बने। तो जो भी पाप मन, वाणी और कर्म से होता है और जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और जिस काम से दूसरों को खुशी पहुंचे, किसी की लाइफ में किसी की वजह से मुस्कुराहट आ जाए, तो वो पुण्य है। बस इतनी सी परिभाषा है पाप और पुण्य की। बाकी तो चाहे आप पूरी दुनिया के ग्रंथ पढ़ लो, बट अगर आपने ये समझ लिया तो आपने पाप और पुण्य को भी समझ लिया। So that's it for today.
होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।